जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, आप सबको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन, जैसा कि आपको पता है, जो भी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे इस संसार में नॉर्मली तो लोगों को पता है कि गंगा जी भगवान श्री हरि के चरणों से निकलती हैं भागीरथ के कठोर तपस्या के बाद, और फिर भगवान शिव उन्हें जटाओं में धारण करते हैं और इस तरह से गंगा जी पृथ्वी पर आती हैं। मैं आपको गंगा जी का आज वो रहस्य बताऊंगा, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, इवन ऑन गूगल इट्स नॉट अवेलेबल। मैं आपको गंगा जी के बारे में एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो आपने आज तक कभी नहीं सुना है। गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है सतयुग में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति है और वो कामाख्या मंदिर में नीलांचल पर्वत पर विराजमान है और वो सतयुग से वहाँ पर विराजमान है। त्रेता युग में जब सती आती हैं और जब वो अग्निदाह करती हैं और जब भगवान विष्णु उनका 51 टुकड़े करते हैं तो 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। हमारी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी है वही ललिता है, वही षोडशी है और वही कामाख्या है और वही हमारी राधा रानी है। ललिता ही राधा जी के रूप में प्रकट हुई थी और सबसे पहली बार जब वो प्रकट हुई थी गोलोक में प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा पहले से एग्जिस्ट करते हैं और ये कथा है सतयुग की। बहुत लंबा कथा है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गोलोक आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण महारास कर रहे थे, जहाँ पर सारे देवी देवता मौजूद थे। भगवान शिव भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर सरस्वती जी वीणा बजा रही थी और संगीत गा रही थी और इस तरह से महारास चल रहा था। सब लोग देवी सरस्वती से बहुत प्रसन्न हुए। सभी देवी देवता, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राधा, सब लोग सरस्वती जी को दान स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देते हैं। और वहीं पर ब्रह्मा जी भगवान शिव से अनुरोध करते हैं, जिस तरह से सरस्वती जी ने गान किया, आप तो संगीत के, नृत्य के रचयिता हैं, आप ही से चारों वेद निकले हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप भी हमारे लिए गाइए। तो भगवान शिव सबका निवेदन सुनकर जब वो संगीत गाना शुरू करते हैं तो उनका संगीत इतना प्रभावशाली था, सारे देवी देवता मुग्ध हो जाते हैं और वो इस तरह गिरने लगते हैं जैसे पतझड़ में पत्ता पेड़ से गिरता है। सब लोग बेहोश हो जाते हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो थोड़ी ही देर में एक जल का प्रवाह होता है। ये वही राधा और कृष्ण हैं जो गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये कैसे हुए? जब भगवान शिव संगीत गा रहे थे तो उस गाने को सुनकर राधा जी और कृष्ण गंगा जी के रूप में परिवर्तित होते हैं और इसी तरह से गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है, उनका अवतार होता है। उसके बाद सभी देवी देवता भगवान शिव, राधा और कृष्ण की अर्चना पूजा करने लगते हैं। हे प्रभु, आप प्रकट हो जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो फिर भगवान कृष्ण और राधा अपने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद गंगा जी भी अपने देवी स्वरूप में प्रकट होती हैं। गंगा जी पहली बार जब अवतरित होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, आपको तो पता है ना, भगवान श्री कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। तो उनकी सुंदरता के सामने सब लोग मुग्ध हो जाते हैं। इवन आपको पता होगा भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की मोहिनी अवतार को देख करके मुग्ध हो गए थे। उसी तरह से गंगा जी भगवान श्री कृष्ण को निहारती रहती हैं। निहारते निहारते गंगा जी भी बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद जब गंगा जी मूर्छित हो जाती हैं तो भगवान श्री हरि कृष्ण गंगा जी को अपने वाम भाग में स्थापित करते हैं। थोड़ी देर बाद राधा जी आती हैं। राधा जी को तो आपको पता है ना, वो ईर्ष्या जो होता है, अगर कोई भी स्त्री भगवान कृष्ण के पास आ जाए, तो राधा जी जब गंगा जी को भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में देखती हैं तो बहुत क्रोधित हो जाती हैं। वहीं पर वो उन्हें क्रोधवश बोलते हैं, आप इस गोलोक से तुरंत निकल जाइए। देखिए दोस्तों, ये एक लीला है। गोलोक में कभी किसी को काम वासना नहीं हो सकता है और ख़ास तौर से हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी जो राधा रानी के रूप में पधारी हैं, तो ये एक सिर्फ लीला है। हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। तो राधा जी गंगा जी को बोलते हैं, आप इस गोलोक को खाली कर चली जाइए। तो गंगा जी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि हे राधिके, हम दोनों जब भगवान शिव का गीत सुन रहे थे तो हम दोनों जल के रूप में प्रवाहित हुए थे
और यही गंगा जी बनी थी। तो गंगा जी भी हमारा ही स्वरूप है। तो तुम बेवजह इन पर क्रोध की और यहाँ से उन्हें निकाल दी। तब राधा जी को बहुत ही पश्चाताप होता है। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कुछ करिए कि गंगा जी यहाँ पर फिर से आ जाए। तो राधा जी के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को वापस वहाँ पर प्रकट करते हैं और गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाती हैं। त्रेता युग में भगीरथ ने कठोर तपस्या किया, तब श्री हरि के चरणों से गंगा जी निकलती हैं और उसके बाद सभी देवी देवता भगवान शिव का घोर साधना करते हैं। उन्हें अनुरोध करते हैं कि हे भोलेनाथ, गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज है, आप उनको धारण करिए, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। तब भगवान शिव सबके अनुरोध पर अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं और यहाँ से फिर पतित पावनी गंगा पृथ्वी पर आती है और हम सब जब उसमें स्नान करते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी मेरी सांसों में वास करती हैं और वो सदा मेरे सामने है। अभी जब मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ तब भी मेरी प्रिया मेरे पास है और वही मेरे आनंद का स्वरूप है। आप जो मुझे इतना खुश देखते हैं और ये जो मेरा शरीर है ये उनके ही कृपा से है। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी मेरे हृदय में वास करती है। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। गंगा दर्शनम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम।